पवन तनय संकट हरन मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसु राम लखन सीता सहित हृदय बोले सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की रे बाल कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की पूज्य पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरु भगवान की हरि ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिवाय। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि किस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के तीसरे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे कल हमने कथा को कहां विराम किया। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ है। ज्यादा दिन बारात रुकी नहीं है क्योंकि बाराती रोकने जैसे नहीं। देखिए मानस में दो विवाह की कथा है, राम जी की और शंकर जी की। राम जी की बारात तो बहुत दिवस तक रुकी थी, शंकर जी की बारात बहुत कम समय तक रुकी थी। राम जी के विवाह में पहले विवाह और बाद में भोजन हुआ, भोलेनाथ के विवाह में पहले भोजन और बाद में विवाह हुआ। हमारे समाज में पहले ऐसा था कि विवाह से पहले भोजन नहीं होता था। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आप जो बुजुर्ग बैठे हैं, पहले विवाह नहीं होता तब तक भोजन नहीं होता। जब भावरी हो जाती विवाह होता, उसके बाद में भोजन होता था। अभी तो महाराज बारातियों को तो पता ही नहीं कि विवाह हुआ है कि दूल्हा कुंवारा ही आया है। तो जय सिया राम।
क्योंकि बाराती बदल गए हैं महाराज, हम नहीं कह रहे हैं, अभी भोलेनाथ वाले बाराती ज्यादा हो गए, राम जी वाले कम रहे हैं। बारात ज्यादा रुकी नहीं, भगवान शंकर विदा लेने के लिए तैयार हुए। मैना जी से कहा विदा दीजिए। मैना जी ने हाथ जोड़ा है और भोलेनाथ से कहने लगी कि नाथ युमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे, क्षम्यु सकल अपराध मांगई वर दे। ए नाथ, ये जो मेरी उमा है ना, मुझे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे अपनी सेवा में रखिए। अगर कुछ हो तो आप इसकी गलती को क्षमा करें, मुझे यह वर दीजिए। कह के महल में आई हैं, पार्वती जी को गोद में बिठाया और बेटी को शिक्षा दे रही है। कह रही है बेटा आप ससुराल जा रही हो, नारी धर्म का पालन करियो। क्या है नारी का धर्म? तो कहने लगी, मैना जी कहने लगी, हे बेटी तुम ससुराल जा रही हो, नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना। अब देखिए भगवान शंकर के परिवार में शिव के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैना जी की शिक्षा में और सुनैना की शिक्षा में थोड़ा अंतर है। जब सुनैना जी हमारी किशोरी जी को विदा के समय कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, कि पति रुखल की आयसु अनुसरियो। अरे यहां इनके सास ससुर नहीं है, तो कहा बेटा सबसे बड़ा धर्म नारी का एक ही है कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, शंकर के चरणों की पूजा करना। क्यों? कि नारी धर्म पति दे उन दूजा। नारी का पहला एक ही धर्म है, पहला और आखिरी, पति की सेवा करना। अनुसुईया जी कहती हैं जानकी से कि हे किशोरी, अरण्य कांड के अंदर के मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सुन सब राजकुमारी, अमित दानी भरता वे देई, अदम जो नारी से नहीं ते। ये संसार के जितने ही रिश्ते हैं, माता पिता भाई बंधु, ये तो सब मित्रता के हैं, ये सब इन्हीं लोग तक सीमित है महाराज। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता तो परलोक तक चलता है। पति कैसा भी क्यों ना हो, नारी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मानसकार कहते हैं, अनुसुईया जी कहती हैं जानकी से कि हे जानकी, कि बिनु श्रम नारी परम गति नहीं, बिना श्रम के बिना कुछ किए नारी परम गति को प्राप्त कर सकती है। कैसे? कि पतिव्रत धर्म छाड़ चल गई, जो मन क्रम वचन से पति की सेवा करें। एक ही बरत एक धर्म नेमा, कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी का, एक ही व्रत है, मन वचन कर्म से पति की सेवा करें।
मैं तो कहता हूं कथा में महाराज माताओं से विशेष रूप से, अगर आपके परिवार के लोग अगर कोई परेशान हो तो आप कथा में भी न आए। ध्यान रखिए, पति पत्नी के अगर विचारों में भेद है, पति कहे नहीं अपने कथा में नहीं जाना, घर में ही भगवान यहीं बैठ के जपो, तो महाराज विद्रोह करके विरोध करके घर में झगड़ा करके कथा में भी नहीं जाना चाहिए और नहीं कहीं कुछ करना चाहिए। मन के अंदर हरि को सुमिरें और प्रभु से प्रार्थना करें कि इनकी बुद्धि को सात्विक करें। स्वतः ही एक समय ऐसा आएगा कि वह स्वयं आपको कहेंगे कि चलिए हम आपको लेके जाते हैं। द्वंद्व न करें। घर के अंदर काम है पहले वह करें। पहले देखिए घर के व्यक्ति की किसकी आवश्यकता है, पूजा करें, पाठ करें, बिल्कुल सब करें। पति बेचारा सुबह 10 बजे उसको तो भूख लगे कि मुझे भोजन करना है, और घरवाली लेके घंटी बैठ गए मंदिर में, मैं तो पूजा करूं। पूजा करन पचे कहीं कहूं मैं पीपल ही चढ़ जाऊं, पीपल ही चे बड़लो पड़ियो पड़ियो बड़े ने पीपल ही चढ़ जाओ। बताओ, ऐसा नहीं। पहले घर का देखें, सबसे बड़ा धर्म है महाराज। कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। या यही कहा है मैना जी ने, बेटी के नारी धर्म पति दे उन दूजा, बचन कहत भारे लोचन बारी। कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। बहुरी लीन युरलाय कुमारी, बेटी को हृदय से लगाया, कहने लगी हम तुम्हें क्या दें, या कहीं कि तुम सुखी रही हो, तो वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि बेटी कृत विधि सजी नारी जगमाई। यह विधि तूने नारी की रचना क्यों की कि पराधीन सपने सुख ना। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं होता। बचपन में छोटी होती हैं तो माता पिता के अधीन, बड़ी होके ससुराल जाए तो पति के अधीन, और जब वृद्ध होती हैं तो बेटा बहू के अधीन। पूरा जीवन अधीन ही अधीन है। परतंत्र कहां स्वतंत्र है महाराज। बैयति प्रेम विकल में तारी। कहते कहते मां इतनी व्याकुल हुई, सोचा अगर हम धैर्य खो देंगी तो उमा पे क्या बीतेगी। और तुलसी बाबा बोले धीरज कीन कुसमय विचारी। अब ये समय नहीं है, धैर्य धारण किया। कहा बेटी जाओ, आपका जीवन मंगलमय बने। विदा की है बारात को। भगवान शिव कैलाश आए हैं। देवता लोग विदा लेके अपने अपने स्थान को गए, और भोलेनाथ गणों के साथ में कैलाश पे बस रहे हैं। तुलसी बाबा बोले कि जगत मातु पितु शंभु भवानी। जगत मातु पितु शंभु भवानी। सिंगारन कहूं बखानी।
श्रृंगारन कहूँ बखाने। करहि विविध विधि भोग विलासा। करहि विविध विधि भोग विलासा। गणन सहित बसहि कैलासा। गणन सहित बसहि कैलासा। अब जन्म हूँ षटबदन कुमारा। अब जन्म में हूँ षटबदन कुमारा। तारक असुर समरज मारा। तारक असुर समरज मारा। भगवान शिव और उमा जगत के माता पिता हैं। तुलसी जी कहते हैं उनके श्रृंगार का हम क्या वर्णन करें। गणों के साथ कैलाश में बस रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता और प्रथम संतान कार्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने देवताओं का नेतृत्व किया और महाराज युद्ध के अंदर तारकासुर नाम के असुर का नाश किया। दूसरी संतान गजानन जी। देखिए, श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो सबसे पहले पुरुषार्थ और फिर बाद में विवेक आता है। कार्तिक मुनि पुरुषार्थ के प्रतीक हैं और गजानन जी विवेक के प्रतीक। जब जीवन में पुरुषार्थ और विवेक हो जाए, उनका आगमन हो जाए, तो फिर राम जन्म हो ही जाता है महाराज। फिर तो राम का आगमन है बस। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। जैसे ही शंकर जी का अतिरिक्त सुनाया, भरद्वाज जी की तरफ देखा तो भरद्वाज जी के आंखों में आंसू हैं। मुनि देख के कहने लगे, आहा, एक बात कहें मुनि, आपको भगवान शंकर के चरणों में इतना प्रेम। एक बात हम आपको कहते हैं, बिनु चला विश्व, बिनु चला विश्वनाथ पद ने। बिनु चला विश्वनाथ पद ने। राम भगत कर लक्षण हूँ। राम भगत कर लक्षण बिनु छल, जिसके मन के अंदर बिना छल राम जी के चरण, शंकर के चरणों में जिसका प्रेम है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, के राम भगत कर लक्षण एहु। ये राम जी के भगत का लक्षण है।
आपका शिव प्रेम देख के हम बड़े प्रसन्न हुए। आप राम कथा के सुनने के अधिकारी हैं। भारद्वाज जी ने हाथ जोड़ के कहा, देव आगे सुनाइए, कथा को रोकिए मत। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, मुनि जो आज आपसे समागम हुआ है, आप जैसा श्रोता मिल जाए तो कथा कहने का आनंद ही कुछ और है महाराज। देखिए, भीड़ से कुछ नहीं होता। सुनने वाले अगर जिज्ञासु थोड़े से भी हो, लेकिन सुनने वाले होने चाहिए। कथा गान कहने वाले को आनंद आ जाता है महाराज, सामने श्रोता जिज्ञासु हो। नहीं तो पांडाल तो भरा रहे हैं, बैठा बैठा तो कर खा कर कहता सुन, उबासियों खावे बैठे बैठे बैठे। ऐसा नहीं, सुनने वाले का भाव हो, वो सुनना चाहता है कि यहां बैठा है। कईयों को देखा हमारा, मेरे ऊपर तो ये बजरंगी की कृपा है, मेरी कथा में किसी को नींद नहीं आती। बाकी हम भी कथा देखते हैं चैनल पे, जब फ्री होते हैं, कथा नहीं होती है। महाराज कथा गावेन आगे जगह बैठोड़ा अब ने पूछो थे अठे क्यों आया भाई, ए हड़ीड़ा लेवना तो घरेली ले होता। 4 घंटे कथा चले महाराज, क्या गाया और क्या नहीं गाया, जय भगवान। बस सुनने वाला जिज्ञासु होना चाहिए। रामचरितमानस में एक ही श्रोता और एक ही वक्ता है, ध्यान रखिएगा। बाकी है ऐसा नहीं, मानस प्रेमी भी बहुत हैं। वर्तमान में भागवत कथा लोग थोड़ा ज्यादा सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि लोगों की भ्रांति है कि भागवत सुनेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। देखिए महाराज, स्वामी जी कहते थे, परम सदे पूज्य राम सुखदास जी महाराज, के आरण री चोरी करे न करे हुई रो दान, और डागले माथे चढ़न जोवे कठे आवे विमान। लोवारो बेचारे रो आरण लेने आ जाओ चोरन पचे मऊ 25 सोइयों बना पर इनके लौसा है, मैं दान कर दूं दानवीर बने। अरे तू चोरी कितनी करी वो तो देख कम से कम। जीवन में पूरा जीवन अकर्म करें, अधर्म करें, पाप कर्म करें, फिर ये विचार करें कि एक भागवत करवा दें या कथा सुन लें तो मुक्ति हो जाएगी। हो जाएगी? बोलिए, नहीं होगी। मुक्ति ऐसे सहज नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर जब तक जीवन आपका नहीं बनेगा तब तक आप निर्वाण का तो विचार त्याग ही दीजिए। ये जो 3 शास्त्र हैं हमारे, हमेशा पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? महाभारत पढ़ाइए बच्चों को। बच्चों को महाभारत पढ़ाइए। और किसी का विवाह हो और विवाह में अगर आपको भेंट देनी है, आपका कोई अच्छा निज परिचित है और उनको भेंट देनी है, तो महाराज स्वर्ण दीजिए, जो भी आप धन दीजिए, आपको मना नहीं, लेकिन उसके साथ में 100-200 रुपए जो भी लगे, एक रामचरितमानस की पुस्तक भी दीजिए। उनको कहिए कि आज से जीवन शुरू कर रहे हो, इसको पढ़ते रहिए। युवा को मानस पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए भागवत महाभारत क्या जीवन में नहीं करना चाहिए वह सिखाता है। रामचरितमानस जीवन में क्या करना चाहिए वह सिखाता है। और श्रीमद् भागवत कथा कैसे मरना चाहिए वह सिखाता है। ये मरने वाला तो अंत का है महाराज, पहले जी तो लो ढंग से, जीना तो सीखो। जब तक जीना आया नहीं तो फिर मरने की बात काहे की। पर है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है।
मानस में एक ही श्रोता एक ही वक्ता है। देखिए, याज्ञवल्क जी से कहा, भारद्वाज जी ने आगे सुनाइए। याज्ञवल्क जी कहने लगे, मुनि धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान शंकर अपने स्थान से उठे, निज कर डारी नाक रिपु छारा, बैठे सहज शंभु कृपाला। भगवान शंकर अपने स्थान से उठे और अपने हाथ से महाराज बागंबर बिछाया है। कहां? वट वृक्ष के नीचे सहज भाव से बैठे। बैठे हुए कैसे सुशोभित हो रहे? बैठे सोह काम रिपु कैसे, के धरे शरीर शांत रसु जैसे। महाराज ऐसे सुंदर दिख रहे हैं। शिव को सहज भाव में बैठे देखा और पार्वती जी भगवान शंकर के पास गई है। ग्रस्त कैसा होना चाहिए? ग्रस्त धारण के बाद में जब संसार को आगे बढ़ा दो, संतान उत्पत्ति हो जाए, उसके बाद में पति पत्नी को बैठ के महाराज राम चर्चा करनी चाहिए, काम चर्चा नहीं। आज शंकर के पास उमा आई है, पर मन में भाव क्या है? तुलसी बाबा बोले, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गयो शंभो पहिमा तो गयो शंभो पहिमा तु भवानी। भगवान शिव को सहज भाव में बैठे देखा और पार्वती जी ने आज सही समय जाना, भगवान शिव के पास में गई है। देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि नारी का धर्म यह है, तो ये एक नारी का ही धर्म नहीं, वापस पुरुष का धर्म क्या, ये भी देखना चाहिए। यहां तुलसी बाबा ने बता दिया है, अगर आप नारी से सम्मान चाहते हो, अपनी पत्नी से सम्मान चाहते हो, तो आपको भी उसी रूप में सम्मान करना चाहिए। जो ही उमा आई है, भगवान शिव ने क्या किया? जानी प्रिया अति आदर कीना, वामे भागे हरे आसन दीना, वामे भागे हरे आसन दीना। प्रिया जान के सम्मान किया, वाम भाग में बैठने का इशारा किया। पार्वती जी वाम भाग में बैठी हैं। चकोरी की भांति भगवान शंकर के मुख मंडल को निहार रही है, पर भीतर कुछ विचार और हैं। भीतर क्या विचार हैं? तुलसी जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन कह सैल कुमारी, कोई पूछन कह सैल कुमारी।
वह कथा जो सबका कल्याण करने वाली है, सब लोगों के हित की कारक है, उस कथा को आज उमा पूछना चाह रही है। अंदर भाव यह है, शिव को चकोरी की भांति निहार रही है, नेत्र वहीं ठहरे हुए हैं। शिव ने कहा, देवी क्या बात है, आज ऐसे क्यों देख रही हो? पार्वती जी हाथ जोड़ के कहने लगी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप संसार के नाथ हो, मेरे भी नाथ हो। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु मोय सत्य दासी। आप संसार के नाथ हैं, मेरे नाथ हैं, तीनों लोकों में आपकी महिमा सब जानते हैं। आप मुझ पे प्रसन्न हैं? शिव ने कहा, हम आपसे कब नाराज हुए? आप मुझे अपनी दासी समझते हैं? शिव ने कहा, आप कहना क्या चाहती हो, सीधा सीधा कहो ना। तो उमा कहने लगी, तो प्रभु हरहूं मोर अज्ञाना, आप मेरे अज्ञान का हरण कीजिए, मेरा अज्ञान हरिए देव, मेरे अज्ञान को हरिए। शिव ने कहा, आपका अज्ञान कैसे मिटेगा? तो कहने लगी, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। आप राम जी की कथा सुनाइए हमें। पिछले जन्म में जब हम सती रूप में थी, आपके साथ में अगस्त्य के आश्रम गई, साथ में बैठने के बाद में भी हमने कथा सुनी नहीं। राम जी को देखा, मन में संदेह हुआ, आपने समझाया, समझ में आई नहीं। परीक्षा ली, आपने त्याग किया, दूसरा जन्म लिया, पर अभी तक मेरे मन का वह संशय मिटा नहीं। जो जगत का पिता है वो किसी का बेटा कैसे बन सकता है? शिव ने कहा, आपका अज्ञान कैसे मिटेगा? तो कहने लगी, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना।
आप राम जी की कथा सुनाइए हमें। पिछले जन्म में जब हम सती रूप में थी, आपके साथ में अगस्त जी के आश्रम गई, साथ में बैठने के बाद में भी हमने कथा सुनी नहीं। राम जी को देखा, मन में संदेह हुआ, आपने समझाया, समझ में आई नहीं। परीक्षा ली, आपने त्याग किया, दूसरा जन्म लिया, पर अभी तक मेरे मन का वह संशय मिटा नहीं। जो जगत का पिता है वो किसी का बेटा कैसे बन सकता है? या वो जो दशरथ जी के पुत्र राम और जिस राम नाम का आप जप करते हो, वो दोनों एक हैं कि अलग हैं? और दोनों एक हैं तो कैसे? ये मेरे जो मन के उस समय जो आपने समझाया पर समझ में नहीं आया, आज भी संशय मिटे नहीं। मेरे संशय को मिटाइए और देव मुझे बताइए। या उमा ने एक साथ में प्रश्न किए। उमा कहने लगी कि सबसे पहले मेरा प्रश्न यह है देव कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार कैसे होता है? पीछे राम अवतार का कारण क्या है और राम जी ने कैसी बाल लीला की वह बताइए। किस तरीके से धनुष भंग किया, सीताराम जी का विवाह कैसे हुआ वह सुनाइए। क्या ऐसा कारण बना जो वनवास हुआ और वन में जाके मेरे प्रभु ने क्या क्या चरित्र किए वह सब बताइए। रावण का कैसे संहार किया वह बताइए और वापस अवध आके कैसे राज किया वह बताइए। बहुरी कहू करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा समेत रघुवंश मनीर किमि गवनी निज धाम। प्रजा के साथ में वो कैसे सांकेत गए वह भी बताइए। ज्ञान विज्ञान क्या है, तत्व क्या है, और हे दे और राम रहस्य अनेका। हे देव राम जी के जो अनेकों अनेक रहस्य हैं, कहु नाथ अति विमल विवेका, आप उसे भी हमें समझाइए। और एक बात और कह दूं, जो प्रभु मैं पूछा नहीं कोई, अगर मैंने कोई नहीं पूछा, अगर मेरे से न पूछ पाई, दिमाग में नहीं रहा, सो दयाल जन राखूं गोई, वो आप अपने भीतर न रखें, हमें सब बताइए। जैसे ही पार्वती जी ने ये प्रश्न किए हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, हरहि राम चरित्र सब आए, के पुलक शरीर लोचन जल छाए। भगवान शंकर के हृदय में राम जी के चरित्र उमड़ने लगे, शरीर पुलकायमान हुआ, आंखों में आंसू आ गए। यह है प्रेम महाराज। शिव का राम प्रेम कैसा है देखिए। उमा ने प्रश्न किए, प्रश्न को सुनते ही भगवान राम जी के चरित्र भीतर उमड़ने लगे कि हरहि राम चरित्र सब आए, कि पुलक शरीर लोचन जल छाए। उमा की तरफ देखा और शंकर कहने लगे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो। उमा ने कहा, महाराज ऐसा हमने क्या कह दिया जो आप हमको इतना धन्य 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 कह रहे हैं? शंकर कहने लगे, नहीं को हूं तुम समान उपकारी, नहीं को हूं तुम समान उपकारी।
समान संसार का कोई उपकारी नहीं हो सकता। हमने ऐसा क्या उपकार किया देव? शिव कहने लगे, पूछे रघुपति, पूछे रघुपति कथा वो प्रसंगा। आपने जो राम जी की कथा का प्रश्न पूछा है, उमा ने कहा महाराज इसमें धन्यवाद की क्या बात है, वो तो हमने अपने संशय को मिटाने के लिए पूछा। शंकर कहने लगे देवी संशय तो आपका मिटेगा, पर जो हम आपको कथा सुनाएंगे वह कथा कैसी है मालूम है? उमा ने कहा नहीं। शंकर कह रहे हैं सकल लोक जग पाविन गंगा, सकल लोक जग पाविन गंगा। तुम्हारा घूमी ओ तुम्हारा घुमीरी चरण अनुरागी, इन्हें प्रसन्न जगत हितकारी। हम जो आपको कथा सुनाएंगे सकल लोक जग पाविनी गंगा, सब लोगों को पावन करने वाली वह कथा है। देखिए एक तो गंगा जो भगवान शंकर के जटाओं से निकली, वह तो भारत भूमि के एक ही भूभाग को पावन कर रही है, पर ये जो भगवान शंकर के मुखार बिंद से राम कथा रूपी गंगा निकली, ये तो संसार के हर भाग को पावन कर रही है। और जो गंगा में स्नान करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा हरिद्वार, और ऐसी ठंड के अंदर, बोलिए मुश्किल हिनौन वे को नहीं वे उन्हाड़े में जाऊं तो यो विचार करना पड़े मोय बड़ो किकर डुबकी खावा खावा। सर्दी में तो महाराज, लेकिन इस राम कथा रूपी गंगा में अगर आप डुबकी लगाओगे, उसमें डुबकी लगाओगे ना गंगा में, सावधानी नहीं रखी, अगर चैन छूट गई तो डूब के मर जाओगे। इस राम कथा रूपी गंगा में अगर चैन छूट गई, डूब गई तो तर जाओगे महाराज, ध्यान रखिएगा। सकल लोक जग पाविनी गंगा। तुम राम जी के चरणों की अनुरागी हो हे उमा, आपने जो ये प्रश्न किया है समग्र संसार के लिए हितकारी है। हे देवी, हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। उमा ने कहा महाराज ऐसा कथा में क्या है? शंकर कहने लगे हे उमा, जिसने शरीर को प्राप्त किया, मानव देह को प्राप्त किया, और इस कानों से जिसने कथा नहीं सुनी, उन्हें क्या मालूम कथा का आनंद क्या होता है। उनके कान कैसे श्रवण रंध्र, रंध्र कहते हैं छिद्र को, श्रवण यानी कान, अहि यानी सर्प, भवन यानी घर, यानी ये कान नहीं है, सांपों के बिल है महाराज। ते सिर कटु तुमरी सम तूला, उन लोगों के सर कड़वी तुम्बी के समान है, जिन्होंने अपना सर संत के चरणों में, गुरु के चरणों में और हरि के चरणों में महाराज नमाया ना हो। हम लोग तो नहीं कहना चाहिए, प्रणाम करना भी भूल गए। सही कह रहा हूं, आजकल लोग प्रणाम करना भूल गए।
कहते जरूर हैं, हम लोगों को तो मिलते ही रहते हैं, महाराज पगे लागो, किकर लागे मालूम, पगे लागो। तू पगे लागे है कि कमर लागे है कि गोडे लागे, कम पगे लागे जरा नीचो झुके नहीं पूरो, ये नहीं, प्रणाम नहीं कर सकते। ये सर है ना पूरा, उनके चरणों में झुकना चाहिए। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु निज चरणन में झुकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये महाराज जो सर झुकाने का मतलब क्या है? ये हमारा अहंकार है जो हम उनके चरणों में मेरा जो भी है मान है, सम्मान है, हे तेरा है, पर हम झुका नहीं सकते। कड़वी तुमी में पानी डालो तो महाराज कोई काम का नहीं, वो खारा हो जाए। कोई वस्तु डालो काम की न रहे, क्या काम का वो सब, जिसने संत के चरणों में झुकाया नहीं। देखिए, कभी किसी की तुलना मत करिए। हमें ये किसी ने नहीं अधिकार दिया है कि हम किसी के ऊपर व्यंग करके या किसी के ऊपर निर्णय करके परिणाम कर सकते नहीं। हमें तो जिसको देखें, अगर वह साधु वेश में कोई भी क्यों ना हो, हमारा सिर उनके चरणों में झुकना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार मेरा हरि आता है, किस रूप में आता है मालूम नहीं महाराज। प्रणाम करना चाहिए। तो जिसने इस सरस संत के चरणों में, गुरु चरणों में नहीं झुकाया, शंकर कह रहे उनके सर कड़वी तुमी जैसे। और आगे क्या कह रहे हैं? नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख जनु लेखा। आहा, मोर पंख के बीच में जो चंद्र बिंदु होता है कितना सुंदर होता है। उस चंद्र बिंदु के समान हमारी आंखें, अगर इन आंखों से हमने संतों के दर्शन नहीं किए, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। आहा, भोलेनाथ कह रहे हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जीते जी मरे हुए हैं, मुर्दे हैं। दुनिया की दृष्टि में भले वो जीवित हैं, लेकिन बाकी वो मरे हुए चल रहे हैं, बाकी जीवित है नहीं। जीवत सब समान ते प्राणी। और कहा जिसने इस जिब्या से भगवान का गुणगान नहीं गाया, जी हसो दादुर जी हस समाना। उनकी जीव कैसी है? दादुर, दादुर कहते हैं मेंढक को। मेंढक दिन भर डर डर करता है, उसका कोई औचित्य, कितना ही बोलो ना क्या फर्क पड़ता है। पर दिन भर में जितना हम बोलते हैं उसमें हम हरि नाम कितना जपते हैं। बात वही है जो तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है। जिसने हृदय में राम जी को नहीं धारा, वो नर पशु समान जारा धूड़ जमारा। शिव कहने लगे, हे उमा, जिसने कथा नहीं सुनी उन्हें क्या मालूम कथा का क्या आनंद होता है। हे देवी, राम कथा सुंदर करे तारी, रामी कथा सुंदर करे तारी, संशय वियंग
राम कथा राम कथा कली विपट कुठारी सादर सुनो गिरिराज तुम्हारी। सादर सुनो गिरिराज तुम्हारी। शिव कहने लगे उमा ए राम जी की कथा तो सुंदर करतारी है। कैसी करतारी है? तो कहने लगे संशय विहंग उड़ावन हरि। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए ये राम जी की कथा सुंदर करतारी है। जैसे माताएं घर में एक साथ में अनाज ला के रख देती हैं, वर्षा समाप्त होती है, जैसे ही नया अनाज आएगा तो मूंग है, मोठ है, चावल है, एक साथ ला के रख देती है। 2-4 महीने बाद में जैसे ही मूंग का जो जिसमें रखा हुआ डिब्बा खोलेगी तो क्या देख रही है, अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। तो उसको बाहर नहीं फेंकेगी, क्या करेगी? उसको बड़े पात्र में, चौड़े पात्र में, परात या थाली में डाल के घर के आंगन में चौक के अंदर धूप में रखेगी, ताकि तेज धूप लगे कीड़े निकल जाएं। अब रखे तो इसलिए हैं कि कीड़े निकल जाएं धूप में, पर उसी समय चिड़िया आती है और उस अनाज को बिखेरने की कोशिश करती है। तो बार बार उठ के चिड़िया को नहीं उड़ाएगी, घर के बरामदे में बैठी बैठी जोर से ताली बजाएगी, चिड़िया उड़ जाएगी और पूरी धूप लगेगी, कीड़े निकल जाएंगे और वह अनाज साफ हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा जीवन है ये अनाज रूपी है, इसमें महाराज विषय रूपी कीड़े लगे हुए हैं। इन विषय रूपी कीड़ों को निकालने के लिए जैसे ही हम प्रकाश रूपी धूप रूपी ज्ञान में ले जाते हैं तो उसी क्षण संशय रूपी पक्षी आके कुदेरने की कोशिश करते हैं। तो महाराज जब संशय रूपी पक्षी उसे कुदरे तो राम कथा का आश्रय लीजिए, नित्य पढ़िए और सुनिए। संशय रूपी पक्षी उड़ेंगे, विकार रूपी कीड़े निकलेंगे और यह महाराज शुद्ध हो जाएगा। ये राम जी की कथा तो कुलाड़ी है। शंकर कहने लगे कैसी कुलाड़ी है? कली के विकारों के वृक्ष को काटने के लिए कुलाड़ी है। पर हे देवी ये कुलाड़ी कब काम करेगी? के सादर सुनो गिरिराज कुमारी। अगर आप भाव से नित्य सुनेंगे तो सुनना पड़ेगा, बिन सुने नहीं। शंकर कहने लगे मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी जो आपने कही है, मोह के बस कही है। आपने कहा कि वो राम और वो राम दोनों एक हैं कि अलग हैं। ऐसी बात कौन करे? मुकर मलिन अरु नयन वही ना, राम रूप देखई किमी दीना। हे देवी, अरे वो जो राम जी वन में जिनको विलाप करते हुए आपने देखा और जिस राम नाम का हम जप करते हैं वो दोनों एक ही तो है। हे उमा, सगुन में अगुन में कोई भेद नहीं है। उमा, मुनि पुराण वेद सब एक ही गाते हैं। जो अगुण है, जो अरूप है, जो अजन्मा है, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम में पड़ के सगुण साकार होता है, जिसे ही हम अवतार कहते हैं। कैसे? जैसे जल और बर्फ में कोई भेद नहीं। कितना सुंदर उदाहरण दिया। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। देखिए पानी को आप लोटे में डालें, लोटे वाले पानी को ग्लास में डालें, ग्लास वाले को कटोरी में डालें,
कटोरी वाले को थाली में डालें, थाली वाले को भगोली, जिस भी पात्र में डालेंगे वो आ जाएगा। लेकिन उसी पानी को भगोली में भर के फ्रिज के फ्रीजर में रख दें और 2 घंटे बाद बाहर निकालें, क्या होगा? बोलिए, बर्फ जम जाएगा। किस आकार का जमेगा? भगोली के आकार का। अब उस भगोली आकार वाले बर्फ को ग्लास में डाले आएगा? नहीं। कटोरी में नहीं, लोटे में नहीं, पर उसी बर्फ को पुनः थाली में रख के धूप में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद क्या होगा? पानी। फिर इसमें डालने आ जाएगा। पहले पानी था तब निराकार था, और बर्फ बना तो साकार हो गया, पुनः पिघल के निराकार हो गया। ऐसे ही निर्गुण से सगुण और सगुण से अगुण। जब भक्तों की भक्ति 0 डिग्री तापमान से नीचे हो जाती है, तो वही मेरा परमात्मा जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार हो जाता है, और उसे ही हम अवतार कहते हैं। हे उमा, आसमान में चंद्र एक है, सूर्य एक है, सीधे से देखेंगे तो हमें एक दिखेगा, पर आंख के ऊपर अंगुली को दबा के देखें तो कितने दिखेंगे? 2। जिनकी नजर में ब्रह्म की अंगुली है वो 2 की बात कहें, बाकी हे देवी वो तो एक ही है, जिसका न तो आदि है न कोई अंत है। वेद भी जिसको मति के अनुरूप गाते नेति नेति करके इति करते हैं, वो मेरा परमात्मा। बिनु पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिन कर ही करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। बिनु बानी बगता बड़ जोगी, तन बिनु पर सनयन बिनु देखा। तन बिनु पर सनयन बिनु देखा। ग्रही घाण बिनु बास अशेषा। ग्रही घाण बिनु बास अशेषा। जो बिना पांव चलता है, बिना हाथ करोड़ों काम करता है। पद बिन चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन करहि कर्म विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना जीव सब रसों का स्वाद लेता है वो। उसे मालूम है जिसने आम बनाए ना, साथ साथ में कैर भी बनाए। घना अंबाजी में डायबिटीज जातो पचे केर नहीं खाई जने हुई की को महाराज पाचो वो भी तो पूरो करना पड़े। जिस मौसम में जैसा चाहिए वैसा उसके अनुकूल वातावरण किया है मेरे प्रभु ने। आहा, हमारे यहां देखो, जिधर देखो टिबे टिबे, रेत ही रेत।
उधर चले जाओ, कहीं देखने को न मिले महाराज। कहीं इतनी गर्मी, कहीं इतना ठंडा। आपने तो 2 दिन ही पड़ियो जो को हड़ और कल्पना कीजिए वो अमेरिका में -50 डिग्री चल रहा है, वो कैसे रहते होंगे। अटे तो 0 हो जाए जो आप हैंग 0 हो जाओ। जहां जिस रूप में जिस वातावरण को बनाया उसके अनुकूल वहां के जीव जंतुओं को भी बनाया, ध्यान रखिएगा। कहां क्या बनाना, क्या कहां क्या नहीं बनाना, वो सब उसकी मर्जी है। गर्मी का मौसम था, एक आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो रास्ते में एक खेत पड़ा, खेत के अंदर तरबूज लगे हुए थे। आहा, गर्मी ज्यादा थी, उसने तरबूज तोड़ा, फोड़ा और खाया, बड़ा अच्छा लगा। गर्मी शांत हुई, पेट की भूख भी शांत हुई। वहां से आगे चला तो थोड़ी थकान महसूस हुई, तो एक आम के वृक्ष के नीचे जाके सर के नीचे थैला रख के सोया। तो सोते सोते नजर ऊपर गई तो ऊपर छोटी छोटी कैरी लगी हुई है। वो सोते सोते विचार करने लगा, ये भगवान को भाई कौन कहे, परम स्वतंत्र न सर पे कोई। परम स्वतंत्र उसके सर पे कौन, उसको जो मन में आए सो करें। अब इतनी सी बेल जिसके इतना बड़ा फल, और ये इतना बड़ा पेड़ और इसके इतने इतने फल, कौन कहे भाई। ऐसा कह के सोया। जैसे ही सोया नींद आई, ऊपर कोए आपस में लड़ रहे थे, एक कोए ने अपनी चोंच से एक फटकार मारी और एक कैरी वहां से टूटी। वो सो रहा था, सीधी सर के ऊपर आके पड़ी। नींद में था, ऊपर से कैरी पड़ी, जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। एकदम से आंख खोली और चक्कर आने लगा, माथे में दूजी कैरी होगी महाराज। ये मुझे किसने मारा, इधर उधर देखा, कोई नहीं। पास में देखें तो वो कैरी पड़ी, ऊपर देखे कौवे लड़ रहे हैं। विचार करने लगा, भगवान बिल्कुल सही है, ये इतनी सी ऊपर लगाई ठीक है, अगर वो होता तो अपना तो राम राम सत्य है, यही हो जाता। वो जहां चाहता है वो अपने अनुकूल बनाता है, ध्यान रखिएगा। बिना पांव चलता है, बिना कान सुनता है, बिना हाथ करोड़ों काम करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, के बिनु बानी बगता बड़ जोगी। बिना बानी महाराज वह सबसे श्रेष्ठ वक्ता है। बिना शरीर सब स्पर्श को महसूस करता है। ऐसी जिसकी अलौकिक करनी, जिसकी महिमा का कौन वर्णन करे। हे उमा, वही परमात्मा भक्तों के प्रेम के खातिर सगुण साकार होता है। जो ही शिव ने यह कहा, तुलसी बाबा बोले, सोने शिव के भ्रम भंजन बचना। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना। मिट गए सब कुतरत के रचना। बैरगुपति पद प्रीति प्रतीति।
दारुण संभावना बीती। ओ दारुण संभावना बीती। अब मोइया पनी किंकर जानी। अब मोइया पनी किंकर जानी। जदपि नारी हो जदपि नारी जड़ सहज दयानी। प्रथम सुने पूछा सो कहूं। जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहूं। नाथ धरई ए नाथ धरई नर तनु के हेतु। मोई समुदाय कहीं बता हेतु। भगवान शंकर के ब्रह्मनाशक वचनों को सुन के पार्वती जी के मन के संशय मिट गए। राम जी के चरणों में प्रीति बढ़ी। कहने लगी, देव मुझे बताइए, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार कैसे होता है? हमें राम कथा सुनाइए। हमें नहीं जानना ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, तत्व क्या, हमें कुछ नहीं जानना। एक बात कह दे महाराज, जो आनंद कथा में है, जो आनंद हरि नाम सुमिरन करने में है, वह अन्यत्र कहीं नहीं। अब ज्ञान कितना भी अर्जित कर लो, पर अंत में क्या करोगे? बोलिए। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या? ऐसे तो शास्त्रों में खूब सी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन एक संत से हमने सुना, बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि महाराज, ज्ञान जो किताबों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, विद्वान लोग उसको याद करके पढ़ के अगर अपना भाव व्यक्त करते हैं, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान हम उसे कहते हैं कि हरि नाम सुमिरन करके प्रभु के चरित्रों को सुन के जीवन में अगर कुछ अनुभूति हो, और जो अंतःकरण में अनुभूति हो, वही सच्चा ज्ञान है हमारा। अगर अंदर कोई अनुभूति नहीं है, हम कथा गाए जा रहे हैं, नित्य गाते हैं, आज यहां कल वहां घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं। आगे से आगे कथा गाते रहते हैं। जो तुलसी जी ने लिखा उसको हम गाए जा रहे हैं, ठीक है। अब उस चौपाइयों को कोई किसी भाव से अर्थ करें, कोई किसी भाव से अर्थ करें, चाहे अगर हम अपनी विद्वता बताने के लिए एक चौपाई का 100 अर्थ करें तो क्या फर्क पड़ेगा? तुलसी जी विद्वान नहीं थे क्या? उस कोटि के विद्वान थे, पर उन्होंने सरल और एकदम ग्रामीण भाषा में कथा क्यों लिखी? मैं तो सोचता हूं महाराज, उन संत की बात मुझे बड़ी प्रिय लगी कि पंडित जी, ज्ञान वही है जो हृदय के अंदर उतर जाए, अगले के वही ज्ञान है। अगर आप कितना भी सुनाएं, अगले के समझ में ना आए तो वो ज्ञान नहीं है। अगर सुनने वाले के हृदय का भाव परिवर्तन हो जाए, और जो गाने वाला, जो पढ़ने वाला, उसके जीवन की दिशा बदल जाए, वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान परमात्मा की तरफ ले जाएं, ज्ञान अहंकार की तरफ ले जाएं, वो ज्ञान नहीं है, वो तो
पुस्तक ही ज्ञान है, कितना भी पढ़ लो, जितना पढ़ोगे उतना बहुत से बैठे। ये तो अध्ययन ज्ञान, अध्ययन नहीं। अनुभूति क्या है आपकी, अनुभव क्या है? और भगवान का नाम सुमिरन करके कथा श्रवण करें, अंत में वही करना है। कितना ही घूम के आओ, आखिर आना तो वही है महाराज। कहां जाओगे? कहीं नहीं। इसलिए उमा कह रही है मुझे नहीं जानना, हमें राम कथा सुनाइए। प्रथम जो मैं पूछा सो कहूं, मैंने जो पहले पूछा वह कहिए, क्योंकि दो भागों में प्रश्न है। पहला प्रश्न कहां तक है? राज बैठ की नहूं बहुलीला, सकल कहूं शंकर सुखशीला। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न होता है बहुरी कहूं करुणायतन, कीन जो अचरज राम प्रजा समेत रघुवंश मणि किमि गवन ही निज धाम। यह दूसरा प्रश्न है। उमा ने कहा हमें दूसरा नहीं जाना, हमें तो पहला पहला सुनाइए। और इसलिए मानस में तुलसी बाबा ने पहला पहला ही लिखा है, दूसरा नहीं लिखा, नहीं जाना। अगर मूल तत्व की जानकारी हो जाए तो फिर इधर उधर भटकने से क्या महाराज। जो आनंद इसमें है, मैं सही कह रहा हूं। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि महाराज खाली आप कथा ही कथा गाते हो, बाकी कुछ नहीं कहते हो, बाकी भी तो ज्ञान की बात है, कहां करूं। मैंने कहा भैया अभी इस कथा से पार नहीं पड़ रहा है, राम जी के मानस से भी तो और कहां जाएं बताइए, कहां जाएं। ये भी तो 9 दिन में पूरी नहीं कह पाते हैं, इसमें भी तो त्रुटि छूट जाती है। तो फिर इसको पूरा करें। मारवाड़ में कहावत है कि जौरी खाओ बाजरी, रिबोरी बजाओ हाजरी। जिसके पीछे महाराज टुकड़ मिलता है तो कम से कम वहां पे तो गाना चाहिए है? कथा तो राम जी के कहें, बाकी दूसरी हम अपनी कथा लेके बैठ जाए। हमारी कथा क्या है? हमारी कथा थोड़ी, हमारी दिव्यता। बदलना नहीं बदलना, देखिए हम इतना जरूर कहते हैं, और ये मैं सही में कह रहा हूं व्यासपीठ से, मेरी बात को आप सत्य में समझिएगा। मैं अगर आपको कितना भी उपदेश दे दूं, कितना भी बता दूं, आपका जीवन बदले न बदले मुझे मालूम है, नहीं बदलेगा। हाँ, लेकिन ये तुलसी जी की चौपाइयां मैं निरंतर गाता रहूंगा और आप सुनते रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है आपका जीवन बदलेगा महाराज। ये चौपाई चौपाई नहीं है, ये सब चौपाइयां महाराज मंत्र है। जब कोई सिद्धता से लिखा हुआ शास्त्र होता है, उसका पठन पाठ्य करने से जीवन बदलता है। जिन्होंने इतना जीवन में त्याग किया, 80 वर्ष की उम्र में केले की छाल की लंगोट और 1 गिलास दूध पी के जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ का रचना की है, और जो शंकर ने लिखाया है, तुलसी जी कहते हैं ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है। मैं तो ऐसे ही इस कथा का कवि बन गया। इसकी रचना तो शंकर ने पूर्व में कर दी थी, समय पाके उमा को सुनाया और वही हमने लिखा। लिखने वाले कौन है? शंकर है। तो जो शिव की वाणी है, ये मानस की चौपाइयां महाराज मंत्र है। इसलिए हम तो चौपाइयों को ज्यादा गाते हैं महाराज। आपको लगे अच्छा तो सुने। और मैं तो कई बार कथा में कहता हूं स्पष्ट रूप से, मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कथा नहीं गाता महाराज, आप नाराज न होइएगा। मैं आपको हाथ जोड़ के कह दूं, कोई बुरा ना माने। मैं आप लोगों की प्रसन्नता के लिए कथा नहीं गाता हूं कि भाई श्रोताओं को अच्छा लगे कि ना लगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी मौज के लिए कथा गाता हूं, अपने आनंद के लिए। इसलिए कई बार मुझे कोई कहते हैं महाराज आप इतना ऊंचा क्यों गाते हो। मैंने कहा भैया हम चाह के थोड़ी गाते हैं, जब वहां बैठते हैं तो स्वतः ही निकलती है वाणी, गाते हैं, मौज से गाते हैं। ध्यान रखिए, किसी अच्छा लगे ना लगे क्या फर्क पड़ता है।
इसलिए कहीं श्रोता ज्यादा हो तो कोई आनंद नहीं, और कहीं बिल्कुल थोड़े हो तो कोई दुख नहीं, क्योंकि हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं। महाराज सही कहते हैं। मैं ये आपको सीधा साधा कहता हूं, इसलिए मैं दूसरी बातों को ज्यादा नहीं लेता हूं। जितनी ज्यादा हो सके उतनी तुलसी की चौपाइयों को ही गाने की कोशिश करता हूं। ये चौपाइयां मंत्र है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा जीवन अगर बदल रहा है तो सुनने वालों का भी जीवन जरूर बदलेगा, इसलिए गाता हूं। आनंद आता है महाराज, बड़ा आनंद आता है। ऐसा नहीं यहां 5 घंटे 4 घंटे तो ये तो चैनल पे प्रसारित होगी कथा संस्कार पे, इसलिए 4 घंटे का समय निश्चित है। बाकी मैं तो 8-8 घंटे गाता हूं कथा। अभी किस इंदौर में मेरी कथा थी, 7 घंटे 7.5 घंटे 8 घंटे तक कथा होती थी और लोग सुनते थे, पूरा पंडाल भरा रहता था। और उनको हमने दूसरे दिन कहा आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं? उन्होंने कहा महाराज कोई तकलीफ नहीं, आप तो सुनाई, हम सुनने को तैयार है। इतना कह दे फिर क्या चाहिए महाराज, मौज। हमें नहीं जानना, उमा ने कहा, और वास्तव में यही है जो आनंद कथा में है वो और कहीं नहीं। हमें आप कथा सुनाइए। प्रथम जो मैं पूछा सो कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूं। बताइए मुझे नाथ धरई नर तनु कई हेतु, मोहि समुझाय कहीं वृष केतु। मुझे समझा के बताइए। शिव ने कहा उमा हम आपको ये कथा सुना रहे हैं, यह वह संवाद है जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाया, वही हम आपको सुना रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि ये कथा की रचना जो हमने की हम ही सुना रहे, नहीं। शिव से लोमस जी ने सुना, लोमस जी से काकभूषण जी को मिला, और काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। पर शंकर यह नहीं कह रहे हैं कि हमने ही वहां दिया, नहीं। जो काकभूषण जी ने सुनाया हे देवी, वह हम आपको सुना रहे हैं। बड़ा वह होता है जो छोटों को बढ़ाई दे। महाराज ध्यान रखिएगा। सुनिए, आपने हमसे कहा कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार क्या होता है, तो हे देवी जब जब होय धर्म के हानि, जब जब होय धर्म के हानि, कि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, कि बाढ़ई अधम असुर अभिमानी, करही अनीति जायन बरनी, करही अनीति जायन बरनी, सीधाई विप्रधेनु सूरधरनी, ओ सीधाई विप्रधेनु सूरधरनी, तब तब धरी हरि विविध शरीर,
तब धरि हरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। शिव कहने लगे, हे उमा, संसार में जब जब धर्म का ह्रास होता है, धर्म का ह्रास कब होता है? जब असुर बढ़ जाते हैं। अब देखिए, असुर का नाम आते ही हमारे मानस में एक चित्र उभरता है, काला कुलूटा, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, अभयंकर देहधारी, वह असुर होगा। नहीं माना। असुर कोई स्वरूप नहीं है, असुर कोई जाति नहीं है। देखिए, असुर तो एक वृत्ति है, स्वभाव है। भगवान शंकर आगे उमा से कहते हैं कि हे उमा, बाडे कलबऊ चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर द्वारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन कर वावही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, कि ते निशिचर सम जाना हूं प्राणी। ये सब के सब असुर हैं, जो खल हैं, जो चोरी करता है, जो जुआ खेलता है, जो पराये धन को हड़पने की कोशिश करता है, पराई नारी पे जो कुदृष्टि डालता है, माता पिता की जो सेवा नहीं करता, जो साधु संतों से सेवा करवाता है, ऐसे जिनके आचरण है हो, वह सब असुर हैं। और जब संसार में ऐसे लोग बढ़ जाते हैं तो वो अनीति करते हैं, नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं। और जब वो नीति के विरुद्ध कार्य करते हैं तो दुखी होते हैं। कौन दुखी होते हैं? विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सूर्य यानी देवता, और भूमि पृथ्वी, ये चारों दुखी होते हैं। और ये जब चारों दुखी होके मेरे प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो तब तब धरि हरि विविध शरीरा, तब तब मेरे प्रभु अलग अलग रूप में अवतार लेके हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, साधु पुरुषों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मारे थापई सुरन राखई निज श्रुति सेतु, के जग विस्तार विशद जस राम जन्म करे हेतु। असुरों का नाश करते हैं, साधु पुरुषों की स्थापना करते हैं। उमा ने कहा, महाराज तो फिर उनको इतना रोने की कहां जरूरत थी? ये लीला करने की इतनी कहां जरूरत, इतने वर्ष तक राज करने की कहां जरूरत पड़ गई? शिव कहने लगे, उमा, वो संसार में आते हैं साधारण मानव की भांति लीला करके, अपना कार्य करके जाते हैं। वो लीला इसलिए करते हैं कि हे देवी, उनके जाने के बाद में उस लीला की एक कथा बनती है। और जब मेरे प्रभु अपने धाम को चले जाते हैं तो उसके पीछे सोई जस गाय भगत भवत रही, उसी कथा को, उस यश को गा के भगत लोग भगत भवरूपी सागर को पार करते हैं। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, इसलिए मेरे प्रभु आते हैं। आपने हमें कहा कि राम अवतार का कारण क्या है? तो हे उमा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के
हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक तुही काऊ बखानी, जन्म एक दुई काऊ बखानी, सावधान सुनु सुति भवानी, सावधान सुनु सुति भवानी, द्वारे पाल करके पिया दो, जय जय रूप जय जान सब को, जय जय रूप जय जान सब को, विप्र श्रापते दोनों भाई, काम से असुर दे तिन पाई, ओ काम से असुर दे तिन पाई, कनक कशिपु अरहाटो कलोतन, कनक कशिपु अरहाट कलोतन, विश्व विदति सुरपति मधुमोतन, शिव कहने लगे, हे उमा, राम जी के जन्म के तो एक नहीं अनेकों अनेक कारण हैं। सभी कारण एक से एक विचित्र हैं। सब तो हम आपको नहीं बता सकते, पर जन्म एक दो ही कहूं बखानी। एक दो कारण हम आपको बखा के कहें, आप सावधान होके सुनो। देखिए, जब भी भोलेनाथ ने कोई प्रश्न उठाया है, उमा को बार बार सावधान किया। क्यों? क्योंकि महाराज कथा सुनते हैं ना हम, तो नींद आती है। ध्यान रखिएगा। क्यों नींद आती है मालूम है आपको? नींद क्यों आती है? नींद इसलिए आती है, जब मेरे प्रभु ने कुंभकर्ण का नाश किया तो निंद्रा देवी आई और आके राम जी से कहने लगी, अरे महाराज, आपने तो हमारा सबसे बड़ा यजमान छीन लिया, अब हम कहां जाएं?
मेरे प्रभु ने कहा बोलो कहां जाना है। निंद्रा देवी ने कहा प्रभु आप मुझे ये बताइए कि सबसे श्रेष्ठ क्या है संसार में, सबसे श्रेष्ठ क्या है। मेरे प्रभु ने कहा संसार में सबसे श्रेष्ठ तो सत्संग और कथा है, तो कि वहां हम जाना चाहती हैं। तो कहा जाओ, आज्ञा लेके आइए महाराज। और एक ध्यान रखना, जहां ढील ढाल हो वहीं अपना डेरा लगाना, हाँ हर जगह नहीं। तो वो घूमती रहती हैं, ये जो बीच में पिलर खड़े हैं ना, इनके चारों तरफ वही खड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। जहां थोड़ा मामला ढीला ढाला देखती है वहां ठक बस आके बैठ जाती। पर एक बात ध्यान रखिए, जिन लोगों को गोलियां खाने पे भी नींद नहीं आती है, उनको कथा में बैठते ही नींद आ जाती है। तो बताइए कितनी बढ़िया बात है। और ऐसी मीठी आती है नींद कथा में कि घर पे महाराज मुलायम बिस्तर पे भी नींद नहीं आती। आहा, बढ़िया से ध्यान न छूटे, कथा में ध्यान लगा रहे, इसलिए बार बार शंकर सावधान करते हैं। पर शंकर सावधान उमा को नहीं कर रहे हैं, उमा के द्वारा हम लोगों को कर रहे हैं कि आप लोग सावधान होकर सुने। सावधान सुन सुमति भवानी। पहला कारण जय और विजय, भगवान के द्वारपाल, जिनको सनक सनकादिकों ने श्राप दिया और वह असुर बने। पहले जन्म में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, दूसरे में वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे में वही दोनों दंतवक्र और शिशुपाल बने। मेरे प्रभु उनको मुक्त करने के लिए एक कल्प में राम रूप में अवतरित हुए। पहला कारण बताया। दूसरा कारण कह रहे हैं, हे उमा, एक कल्प सुर देखी दुखारे, के समर जलंधर सन सब हारे। के समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुरा दीप नारी। कि परम सती असुरा दीप नारी। कि ताबल ताहिन जितही पुरारी। कि ताबल ताहिन जितही पुरारी।
एक कल्प के अंदर देवता जलंधर नाम के असुर से युद्ध में हार गए। देवता जब हारे तो शंकर से जाके कहा कि आप हमारी सहायता करें। देवताओं की सहायता के लिए शिव आए हैं और शिव ने उस जलंधर से युद्ध किया, अपार युद्ध किया, पर वह असुर मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? तो तुलसी बाबा कहते हैं परम सती असुराधिप नारी, उसकी जो पत्नी है जिसका नाम वृंदा है, उसके सतीत्व के बल के कारण भगवान शंकर उस पर विजय नहीं कर पाए। शिव ने मेरे हरि से प्रार्थना की और श्री विष्णु जी आए। देखिए स्कंद पुराण पद्म पुराण में अलग अलग कथा है, पर दोनों का भाव एक ही है। जलंधर का रूप करके मेरे प्रभु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, और जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ उधर जलंधर का शिव ने नाश किया। तुलसी जी ने लिखा, छल करी टारेऊ तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते ही जानहु मरम श्राप कोप करी दी। जब वृंदा को ये मर्म चला, ये पता चला असली बात क्या है, तो क्रोध करके मेरे प्रभु को श्राप दिया। कहा, हे देव, आपने मेरे पति की अनुपस्थिति में हमसे छल किया, हम आपको श्राप देती हैं कि आपकी अनुपस्थिति में मेरा पति छल पूर्वक आपकी पत्नी का हरण करेगा। वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण बना, और उसको मुक्त करने के लिए, उस वृंदा के श्राप को सत्य करने के लिए मेरे प्रभु राम रूप में अवतरित हुए। तीसरा कारण, शंकर कहने लगे, हे उमा, एक बार नारद ने श्राप दिया। नारद श्राप दीन एक बारा, के एक कल्प लगी तब अवतारा। एक कल्प में इसलिए अवतार हुआ। जैसे ही शिव ने कहा, पार्वती जी के दोनों कान खड़े हो गए। गिरिजा चकित भई सुन बानी महाराज। आहा, महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, वो तो हरि के भगत हैं और उसमें भी ज्ञानी है, ये कैसे संभव हो सकता है? कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति की। ऐसा कौन सा कारण बना जो मुनि ने श्राप दिया, और ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके लिए श्राप दिया? यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, कि मुनि मन मोह आचरजु भारी। मुनि के मन में मोह कैसे हो गया? देखिए, आज हमको राम जी का जन्म कराना है, इसलिए हम इस प्रसंग को संक्षिप्त में लेंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, शिव कहने लगे, हे उमा, एक बार नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। सुंदर गुफा आश्रम देखा, गंगा को कलकल बहती हुई देखा, बड़ा मन में अच्छा लगा। वहां बैठे और भजन करने लगे। जैसे ही हरि नाम का आश्रय लिया महाराज, नारद को श्राप है, सुमिरत हरि श्राप गति बाड़ी। सहज विमल मन लगी समाधि, मन सहज हुआ, समाधि लग गई। नारद जी को भजन करते देख के इंद्र के मन में भय हुआ, कहीं नारद हमारा इंद्रासन न छीन ले। कामदेव को भेजा। यहां तुलसी जी ने बड़ा सुंदर कटाक्ष किया कि एक कुत्ता सूखी हड्डी लेके जाता हो, सामने शेर आ जाए तो कुत्ता गली में भाग जाता, सोचता है शेर मेरी हड्डी न छीन ले। अब उस कुत्ते को पूछो कि शेर तो शम शिकार करके खाता, तेरी सूखी हड्डी का क्या करेगा वो? पर जो लोभी होते हैं, जो लालची होते हैं महाराज, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। हम सबको मालूम है कि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, ये सब निश्चित है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, कह तुलसी सुन रही मनवा, क्यों न रखे मन धीर। प्रारब्ध तो पहले बन गया। किस दिन आपको कौन जय जय करेगा, कौन गाली देगा, कौन पैसे देगा और कौन, ये सब निश्चित है।
लेकिन फिर भी महाराज हमें धैर्य नहीं है, हम लोग विश्वास नहीं कर पाते, भयभीत रहते हैं। इसलिए भयभीत रहते हैं तभी तो जमा करते हैं कि पैसे जमा रखो। क्यों? क्योंकि भाई बुढ़ापे में करने से पया भाई, पया बिना काम को नहीं हले। ये क्या है? ये भय है। जो अपने भविष्य को देख के हमेशा चिंतित रहता है वह भयभीत है महाराज, वह अभय नहीं है। और जो भविष्य को न सोच के मौज में रहे, जो वर्तमान में जिए, वह अभय है महाराज। उसको क्या करना? नर सोच रहा है कल की खबर नहीं है, पल की पल का खबर नहीं, फिर भी चिंता करते रहते हैं। भयभीत होके कामदेव को भेजा, कामदेव आया, अपनी काम कलाओं का विस्तार किया, नारद जी के ध्यान को भंग करने की कोशिश की है, पर सफल नहीं हुआ। जिसको देखने के बाद में भूत, यम, काल सब भयभीत होते हैं। जिन पैसों के लिए हम रात दिन तड़फते हैं, मेहनत करते हैं, यत्र तत्र कुकर्म भी करते हैं। संत कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि जारी हाजरी भरे, वो खड़ी हाथ जोड़ के कि एक बार हमको आज्ञा तो दीजिए, क्या करना है। चारों मुक्ति हाथ जोड़े पर जोगिया ध्यान न धरे, नाम रो दीवानो वारो कोई क्या करेगा। जिसने नाम का आश्रय ले लिया महाराज, उसका कौन क्या कर सकता है। पर नाम का आश्रय लेने के बाद में भी महाराज उस पे पूरा भरोसा होना चाहिए। विश्वास डिगे ना, भरोसा हो तुकाराम जैसा, आहा, भरोसा हो नरसी जैसा, आसी तो आवजासी नहीं तर चूकी बात, आहा, भरोसा हो। देखिए ये तो पुरुष लोग थे, कोई बात नहीं, भरोसा होना चाहिए। भक्त शिरोमणि मीराबाई जैसा, आहा, नारी होते हुए उच्च कुल में जन्म लेके कितना बड़ा उस समय उन्होंने भरोसा रखा, सब्र रखा, कितना विश्वास था अपने कन्हैया पे। विश्वास होना चाहिए, फिर कौन क्या कर सकता है। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। नारद जी ने राम नाम का आश्रय लिया, कामदेव ने सब कलाएं की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हार के नारद जी के चरणों में गिरा, क्षमा मांगी और वहां से चला। या नारद जी ने गलती कर दी, भगवान शिव ने काम को जलाया, पर नारद जी ने काम को क्षमा कर दिया। कामदेव गया, स्वर्ग में जाके नारद जी की खूब प्रशंसा की। जब नारद जी स्वर्ग में गए तो नारद जी की सब ने प्रशंसा की। प्रशंसा को सुन के मुनि को अहंकार आ गया। एक दिन घूमते घूमते शिवलोक गए, भगवान शंकर के पास। शिव ने सम्मान किया, आइए मुनि आइए, आपके आए बिना संसार में क्या हो रहा है, कौन सुनाए, बताइए, कहीं नई पुरानी हो तो। नारद जी ने कहा महाराज क्या सुनाए, अभी तो हमारी ही चर्चा चल रही है, चारों तरफ आपकी चर्चा चल रही है। हाँ, ऐसा आपने क्या किया? हमने काम को जीत लिया है। जैसे ही नारद जी ने कहा हमने काम को जीत लिया, शिव ने हाथ जोड़ के कहा मुनि हम आपको बार बार प्रार्थना करते हैं कि ये जैसे आपने हमें काम कथा सुनाई ना, वैसे कभी हरि को ना सुनाइए। अगर प्रसंग चल भी जाए तो बात को बदल देना। पर नारद जी प्रशंसा के घोड़े पे सवार थे, इसलिए भोलेनाथ की बात अच्छी नहीं लगी, वहां से चले। कुछ काल तक ब्रह्मलोक में निवास किया। तुलसी बाबा कहते हैं एक बार करगत बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हाथ में करताल लेके हरिगुण गान गाते हुए नारद जी क्षीर सागर गए।
श्री हरि ने नारद जी का सम्मान किया, वही आगमन का पूछा, क्या नई पुरानी जो शिव को कहा था वही की वही कथा। नारद जी ने काम कथा काम चरित नारद सब भाषे, जदवि प्रथम भरत शिव राखे। शंकर ने मना किया था लेकिन फिर भी आज काम चरित सब महाराज सुना दे। हरि ने प्रशंसा की, नारद जी फूल गए, पर मुख पे तो प्रशंसा कर रहे हैं और भीतर मेरे प्रभु विचार कर रहे हैं। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बैगीसो में डारहूं उखारी, पन हमार सेवक हित। मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का पौधा उग चुका है, अगर इसे जल्दी उखाड़ के नहीं फेंका तो कल को यह वृक्ष बन जाएगा, फिर काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नारद जी विदा लेके चले। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते के बीच में मेरे प्रभु ने एक 100 योजन विशाल नगर का निर्माण किया। उस नगर का नाम माया नगर, उसके राजा का नाम शीलनिधि और उनके एक पुत्री जिनका नाम विश्वमोहिनी। नारद जी आए, शीलनिधि ने सम्मान किया, विश्वमोहिनी का हाथ बताया, नारद जी को हाथ देखने का कहा, पर मुनि ने हाथ नहीं देखा। उस राजकुमारी का मुख देख लिया, वह तो विश्वमोहिनी प्रभु की माया थी। नारद जी मोहित हो गए। अब हाथ की जो रेखा है वो नारद जी को उल्टी दिख रही। हाथ की रेखाओं में क्या है? जो अजर होगा, अमर होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, अखिल ब्रह्मांड अधिपति होगा, वही पुरुष इस राजकुमारी का पति होगा। पर नारद जी को क्या दिख रहा है? इस राजकुमारी से जो पुरुष विवाह करेगा वह अजर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, अखिल ब्रह्मांड अधिपति बन जाएगा। नारद जी ने सोचा, कामदेव को जीत के शंकर से बड़े भय, अब तो एक ही है, अगर इस राजकुमारी से विवाह हो जाए तो ये सब विष्णु में है, तो हम भी विष्णु के समकक्ष, फिर तो हमसे बड़ा कोई नहीं। पर इससे विवाह हो कैसे? जहां जाए लोग के बाप जी पगे लगा बट ब्याह रुकुण के वे, क्या करें, विवाह कैसे हो? राजा ने पूछा तो कुछ गुण दोष बताए। नारद जी वहां से चले, विचार कर रहे हैं, जप तप हो या नहीं यही काला, कि हे विधि कवन मिलई ए बाला। इस समय जब तब तो हो नहीं सकता, और ये कैसे मिले? फिर सोचा, अरे क्यों ना हरि के पास जाऊं और हरि सन मांगूं सुंदरताई। हरि से सुंदर रूप मांग लूं, अपना काम बन जाए। कहां जाऊं? वो वैकुंठ में मिले, क्षीर सागर में मिले, कहां मिले? फिर सोचा वो तो सब जगह है, तो जाने आने का समय क्यों खराब करें, यहीं खड़े रह के क्यों न पुकारें। और नारद जी वहीं खड़े होके हाथ जोड़ के मेरे प्रभु से कहने लगे। नारद जी दीनहीन होके मेरे प्रभु की प्रार्थना करने लगे, हे हरि, मेरी जो बिगड़ चुकी है तेरे सिवाय कौन सुधारे। बहुविधि विनय कीन ते काला, कि प्रगटे प्रभु को तू की कृपाला। भगवान प्रगटे। कहा, क्या बात है मुनि, इतने दीनहीन होके क्यों पुकारे, क्या हुआ? अभी तो आप हमारे पास से गए थे। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, मैं आपकी क्या लगता हूं? भगवान ने कहा, आप मेरे भक्त हो, भक्त तो पूरी दुनिया आप ही की है, पहले आप बताओ मैं आपकी क्या लगता हूं? मेरे प्रभु ने कहा, तुम मेरे अनन्य, बहुत ही मेरे अजीज, मेरे प्रिय, मेरे पुत्र जैसे मेरे भक्त। आप मानते हो मैं आपका बेटा हूं? भगवान ने कहा, तो आपको मालूम है पिता का कर्तव्य क्या होता है? भगवान कहे, हम समझे नहीं। काय को समझो महाराज? पिता का कर्तव्य होता है कि बेटा जब जुआन हो जाए तब कहीं अच्छा सा रिश्ता देख के, कन्या देख के उसका विवाह कर दे।
आपके कभी मानस में आया कि मेरा नारद जवान क्या आधा बूढ़ा हो गया? भगवान मन में हंसने लगे। अभी तो कह रहा था हमने काम को जीत लिया, अब कह रहा ब्याह करना है। प्रभु ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें ध्यान नहीं रहा तो आपने कह दिया, अच्छा यही बात है तो चलो रिश्ता देखते हैं। नारद जी ने कहा रिश्ता नहीं देखना तो क्या करना? रिश्ता तो हमने देख लिया तो क्या बारात में चलना? नारद जी ने कहा बारात में काय का चलना, अभी तो मामला एक तरफा है। भगवान का हम समझे नहीं। नारद जी ने कहा महाराज मैंने कन्या को पसंद कर लिया, पर कन्या मुझे पसंद करे इसलिए आपको पुकारा है। प्रभु ने कहा तो हम आपकी क्या सेवा करें? नारद जी हाथ जोड़ के कहने लगे आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति पावो नहीं ओहि। आने भांति पावो नहीं ओहि। जैवी हो परम हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। विधि होए नाथ हित मोरा, करहूं सो बैगी दास में तोरा। मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, ईश्वर स्वरभूता नाम। दूसरा कहा आप हमें हरि रूप दे दीजिए। देखिए हरि यानी घोड़ा, हरि यानी तोता, हरि यानी शर्फ और हरि यानी बंदर। मेरे प्रभु ने हरि रूप तो दिया पर साथ में क्या कहा? नारद आप यह चाहते हो कि आपका हित हो? तो मेरे प्रभु कहने लगे जय विधि हो यह परम हित के नारद सुनहु तुम्हार, सो हम करबन आन कछु के बचनन मृषा हमार। योग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हुए। कौन सा दिन है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा समय है? नवमी तिथि है, मधुमास यानी चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, अभिजीत मुहूर्त है। दिन का सही मध्य काल 12 बजे, अभिजीत मुहूर्त 12 बजे आता। न तो गर्मी है न सर्दी है, क्योंकि चैत्र का महीना है, नवमी है, पुनर्वसु नक्षत्र है। सभी देवलोग आए मेरे प्रभु की गर्भ स्तुति कर करके अपने अपने धाम को गए और जग कल्याणार्थ मेरे हरि मां कौशल्या के महल में प्रकट हुए। तुलसी बाबा बोले विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, कि निज इच्छा निर्मित तनु के माया गुण गोपाल।
पार। जो ही मेरे प्रभु मां कौशल्या की गोद में रोने लगे, दासियां दौड़ी आके देख रही हैं कौशल्या जी की गोद में बालक रोदन कर रहा है। दौड़ के जाके महाराज दशरथ जी से कह रही, महाराज महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो। दशरथ जी ने कहा किस बात की? कहा महाराज कौशल्या अम्बा ने लाला को जन्म दिया। जैसे ही अवधेश ने सुना इतना आनंद आया जैसे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। आहा, शरीर पुलकायमान हो चुका है, उठने की कोशिश कर रहे हैं तो उठ नहीं पा रहे हैं। इतना आनंद क्यों आया? तुलसी बाबा कहते हैं कि अवधेश विचार करें, जाकर नाम सुनत शुभ होई, कि मोरे घर आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने से शुभ होता है वो हरि आज मेरे घर आया। बाजे वालों को कहा बाजे बजाओ, ध्वजा पताका बदली गई। जैसे ही ढोल नगाड़े बजने लगे, ध्वजा पताका बदली गई। अवध के लोग दौड़ के द्वार पे आए, आके पूछा क्या बात है, ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे, ध्वजा पताका क्यों बदली गई? द्वारपालों ने कहा महाराज के घर लाल का जन्म हुआ। आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से राम जन्म की बधाई हो।